तो दोस्तों आज 18 जुलाई 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में कांवड़ की यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चार धाम की यात्रा को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में एक और भयंकर वायरस का नया मामला सामने आया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। आपको बता दें, इस वायरस की चपेट में जो भी लोग आते हैं तो उनके बदन पर बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। साथ ही में चिंता की बात यह है कि ये भी वायरस फैलने वाला है, तो अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत के एक हिस्से में पेट्रोल न्यूयॉर्क के मुकाबले में 2 गुना महंगा हो गया है। यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो अभी पेट्रोल का प्राइस है तो उससे 2 गुना प्राइस अब हमारे भारत में है। पेट्रोल डीजल को लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी आई है, तो आपको अभी इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर फिर से एक बड़ा अपडेट आया है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए फिर एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये खबर आपके सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि अब यूपी में भी नहीं होगी कांवड़ की यात्रा। मंजूरी देने के बाद योगी सरकार ने यात्रा को कर दिया है रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में लगाई थी फटकार। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। सरकार ने कांवड़ संघों से बातचीत के बाद इस साल भी यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दोबारा विचार करने के बाद और कोरोना के हालात को देखते हुए लगातार दूसरी साल कांवड़ की यात्रा रद्द की गई है। साथ ही में आपको बता दें, बड़े बड़े साधु संतों ने भी कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा है, इसी की वजह से कांवड़ की यात्रा सही नहीं है। इन सब फैसलों के बावजूद आपको बता दें कि यूपी सरकार चाहती थी कि इस बार कांवड़ की यात्रा पर प्रतिबंध न लगे, बल्कि कोरोना के नियम का पालन करते हुए यात्रा को निकाला जाए। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने इस यात्रा को पहले ही रद्द कर दिया था। साथ ही में ये चेतावनी भी जारी की गई थी कि मना होने के बावजूद अगर कोई उत्तराखंड आएगा कांवड़ के लिए तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, 4 धाम की यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है कोरोना के हालात को देखते हुए। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है अगली खबर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 धाम यात्रा पर झुकने को तैयार नहीं है उत्तराखंड की सरकार। साथ ही में मुख्यमंत्री ने कहा कि वेदों में जिक्र नहीं है, इसीलिए पूजा का लाइव प्रसारण नहीं होगा। जी हां, उत्तराखंड की सरकार 4 धाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अपने रुख पर नरमी लाने को तैयार नहीं है। साथ ही में आपको बता दें, हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर 28 जुलाई तक के लिए रोक लगाई है और वहां के पूजा अनुष्ठानों का लाइव प्रसारण करने का आदेश दिया है। हालांकि अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वेदों में लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र नहीं है, इसीलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। पिछले हफ्ते कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने इसी तरह की दलील दी थी, यानी कि ये कहा था वेद पुराणों में लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र नहीं है। तो इस बात पर कोर्ट ने अपना जवाब दिया था कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है जहाँ पर कानून का शासन चलता है, शास्त्रों का नहीं। हाईकोर्ट ने वकील से कहा कि इस तरह के धार्मिक तर्क ना दें, क्योंकि इन तर्कों का कोई कानूनी आधार नहीं है। लेकिन आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपनी बात पर जमे हुए हैं और उन्होंने कह दिया है वेदों में लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र नहीं है, इसीलिए हम 4 धाम की यात्रा के जो पूजा के अनुष्ठान है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा पर भी कोरोना के हालात को देखते हुए रोक लगाई गई है। जाहिर सी बात है, रोक लगने के बाद जो भक्त हैं वो 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकेंगे। तो कोर्ट की तरफ से भक्तों के लिए एक तरीका निकाला गया कि वहां पर जो भी पूजा वगैरह होगी तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, यानी कि जिस तरीके से मैच का लाइव प्रसारण होता है। लेकिन वेदों की बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस बात को मना कर दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आ गया एक और नया खतरा। मरीज के शरीर में निकले बड़े बड़े फोड़े, संपर्क में आए लोगों की शुरू हुई है जांच। इसके बारे में आपको बता दें कि अमेरिका में एक नया खतरा सामने आया है। टेक्सास में एक मरीज में ऐसी बीमारी पाई गई है कि हेल्थ विशेषज्ञ भी इससे चिंता में हैं। लेकिन आपको बता दें, ये मामला कोई दुनिया में पहली बार नहीं आया है। ये वायरस इससे पहले भी कई सारे लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, लेकिन इस बार इस वायरस की वापसी काफी साल बाद हुई है। जानकारी के मुताबिक इस वायरस को कहा जाता है मंकी पॉक्स। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया है कि ये राज्य में देखा गया वायरस का पहला मामला है, यानी कि अमेरिका के राज्य में। दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी नागरिक नाइजीरिया के दौरे पे गया था।
इसके बाद वो वहां से पिछले दिनों टेक्सास लौटा। लौटने के बाद उसे इस वायरस की शिकायत हुई। फिलहाल उसको एक डलास स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पतालों के डॉक्टरों ने कहा है कि ये केस काफी दुर्लभ है, यानी कि ये वायरस लोगों में बहुत कम पाया जाता है, इसी के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही में आपको बता दें, नाइजीरिया के अलावा 1970 में पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इस प्रकार के वायरस ने कहर बरपाया था। आपको बता दें, अमेरिका में इस वायरस के मामले आखिरी बार 2003 में आए थे, यानी कि लगभग 17 साल के बाद मंकी पॉक्स वायरस का मामला सामने आया है। थोड़ी सी चिंता वाली बात यह है कि ये भी वायरस फैलने वाला है। सीडीसी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस वायरस के चपेट में आया है तो उसके संपर्क में आने वाले यात्रियों और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, ये भी वायरस कई मामलों में कोरोना वायरस की तरफ फैल सकता है, लेकिन सीडीसी की तरफ से बताया गया है कि इस वायरस के फैलने की उम्मीद कम है, क्योंकि मरीज जिस विमान से सफर कर रहा था तो उसमें सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ था, यानी कि इस वाले वायरस से भी मास्क पहन के बचा जा सकता है। तो कोरोना वायरस के बाद ये एक और नई मुसीबत देखने को मिली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल कर रहा है खेल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल न्यूयॉर्क से 2 गुना है महंगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 112 रुपए हो गई है। अगर डॉलर को रुपए में बदलें तो इस वक्त न्यूयॉर्क में 1 लीटर पेट्रोल यानी कि गैसोलीन की कीमत 60 रुपए से लेकर 62 रुपए प्रति लीटर है। यानी कि जो अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, उसके मुकाबले में पेट्रोल अभी वहां से 2 गुना महंगा है भारत में। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी हमसे आधे दाम पर पेट्रोल बिक रहा है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 52 रुपए है। इसी तरीके से चीन में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88 रुपए है, नेपाल में 80 रुपए है, श्रीलंका में 68 रुपए है, जबकि वेनेजुएला में 1.5 रुपए से भी कम है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत। तो दोस्तों, दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ के मुकाबले में पेट्रोल अब हमारे भारत में बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका शहर के न्यूयॉर्क के मुकाबले में जो पेट्रोल का दाम है वो हमारे भारत में 2 गुना लगभग हो गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में ज्यादातर चीजें जैसे कि फल सब्जी वगैरह, तो ये सारी चीजें हमारे भारत के मुकाबले में अमेरिका में 4 गुना, 5 गुना, 10-10 गुना महंगी हैं। जाहिर सी बात है, अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, वो एक महंगा शहर है, वहां पर सारी चीजें बहुत महंगी मिलती हैं। लेकिन अगर बात करेंगे पेट्रोल की, तो पेट्रोल के दामों के मुकाबले में न्यूयॉर्क को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। जहां पर आलू प्याज यहाँ से 4 गुना, 5 गुना महंगा है, वहीं वहां का पेट्रोल यहाँ के मुकाबले में आधा गुना सस्ता है। पेट्रोल डीजल से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। अमर उजाला की तरफ से एक तस्वीर साझा की गई है, जिसमें बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की गई है कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों बिक रहा है। तो दोस्तों, अगर बात करें पेट्रोल के बेस प्राइस की, तो वो मात्र अभी भी 41 रुपए है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम केवल 41 रुपए है। लेकिन जब इसके दाम में जोड़ा जाता है किराया, डीलर प्राइस वगैरह और सरकार का टैक्स, तो इसका दाम सीधे 100 रुपए के आंकड़े को पार कर जाता है। जानकारी के मुताबिक किराया लगता है 0.36 पैसे, डीलर का प्राइस होता है 41 रुपए 36 पैसे, उत्पाद शुल्क लगता है 32 रुपए 90 पैसे, डीलर का कमीशन होता है 3 रुपए 85 पैसे और इस पर सरकार का वेट यानी कि टैक्स लगता है 23 रुपए 43 पैसे। इस तरह से 41 रुपए में आने वाला पेट्रोल 101 रुपए 54 पैसे का है राजधानी दिल्ली में। कई सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर सरकार अपना टैक्स कम करेगी तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे सस्ता पेट्रोल दुनिया के किस देश में बिकता है। फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। तो दोस्तों, आइए अब आपको लगे हाथों पेट्रोल डीजल का ताजा भाव भी बता देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि बीते रोज एक बार फिर से बढ़े हैं पेट्रोल के दाम, लेकिन डीजल के दाम है स्थिर। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। जानकारी के मुताबिक ये बढ़ोतरी 30 पैसे तक की हुई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 84 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में बीते रोज कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल आपको डीजल राजधानी दिल्ली में अपने पुराने दाम यानी कि 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। बाकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप का चैट बैकअप भी होगा जल्द ही एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। नई तकनीक पर काम कर रही है व्हाट्सएप कंपनी। जी हाँ, फेसबुक के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी कि व्हाट्सएप अब भी थर्ड पार्टी बैकअप यानी कि क्लाउड बैकअप के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं देता है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप के जरिए जो भी मैसेज वगैरह करते हैं तो वो सारे ही मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि उन मैसेज को व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता। लेकिन जब आप अपने चैट का बैकअप लेते हैं तो वो गूगल ड्राइव पर या एप्पल के क्लाउड पर सेव होता है। तो फिलहाल की सिचुएशन ये है कि जिस चैट का बैकअप लिया जाता है तो वो फिर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं होता है। आपको बता दें, इसी की वजह से आए दिन व्हाट्सएप चैट लीक होने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच एक जानदार खबर आई है व्हाट्सएप की तरफ से। जानकारी के मुताबिक
मुताबिक व्हाट्सएप एक नई तकनीक पर काम कर रहा है। इस तकनीक के कामयाब होने के बाद व्हाट्सएप का एक नया फीचर आएगा जिसके जरिए आपका जो चैट का बैकअप होगा वो भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा, यानी कि फिर वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। आने वाले दिनों में जल्द ही व्हाट्सएप की तरफ से ये अपडेट आएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सीएम योगी के 152 विधायकों के हैं 2 से ज्यादा बच्चे। सरकार के जो मंत्री 2 बच्चों का कानून लाएंगे उनके 6 से 8 तक बच्चे हैं। मोदी के कैबिनेट में यूपी से मंत्रियों के हैं 3 से 5 बच्चे। जी हाँ, अभी इस समय एक नया कानून बड़े ही चर्चे में है और ये कानून है जनसंख्या नियंत्रण का। यूपी सरकार की तरफ से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस ड्राफ्ट का प्रस्ताव कैबिनेट में आने के बाद इसे मंजूरी मिल सकती है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि यूपी सरकार एक ऐसा कानून लाना चाहती है या कह लें लोगों के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहती है जिसके जरिए कम बच्चे वालों को फायदा होगा और ज्यादा बच्चे वालों को नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे जिनके 3 से कम बच्चे रहेंगे, यानी कि 2 रहेंगे या 1 रहेंगे, तो उनको कई सारे टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी का 1 बच्चा होगा और वो बीपीएल कैटेगरी में आएगा तो उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठा लेगी। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, यानी कि 3, 4 वगैरह, तो फिर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलेगी, जो नई पॉलिसी लाई जा रही है उसके मुताबिक। इसके अलावा इस तरह का व्यक्ति कई तरह के चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा। साथ ही में कई सारी ऐसी सरकारी योजनाएं होंगी जिसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच दैनिक भास्कर की तरफ से एक आर्टिकल साझा किया गया है जिसके जरिए ये जानकारी मिली है कि जिन नेताओं की तरफ से यह कानून लाया जा रहा है तो उन नेताओं के पास ज्यादातर 2 से ज्यादा बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट के 23 में से 10 मंत्रियों के पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं। वहीं यूपी के 152 विधायक ऐसे हैं जिनके पास पहले से ही 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इसके अलावा यूपी से मोदी कैबिनेट के 5 ऐसे चेहरे हैं जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इतना ही नहीं, 8 विधायक ऐसे हैं जिनके पास 6 से ज्यादा बच्चे हैं। इसके अलावा सपा और बसपा के भी 5 सांसद ऐसे हैं जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि जो विपक्ष पार्टी है तो उनके भी लगभग आधे विधायक ऐसे हैं जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तो जिस सरकार की तरफ से, जिन नेताओं की तरफ से यह कानून लाया जा रहा है कि 2 से ज्यादा बच्चा होने पर एक तरीके से सजा मिलेगी, यानी कि सरकारी लाभ वगैरह नहीं मिलेगा, तो ऐसे कई सारे लोगों के पास पहले से ही 2, 3, 4 यहाँ तक के 8-8 बच्चे हैं। बाकी ज्यादा जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली एनसीआर में लगातार 3 दिन तक होगी झमाझम बारिश, जिसकी शुरुआत होगी आज से। ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। जी हाँ, उमस भरी गर्मी से परेशान होकर बारिश की राह देख रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों का इंतजार आज सुबह से खत्म हो सकता है। मौसम विभाग ने लगातार 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, यानी कि लगातार 3 दिन तक भारी बारिश होगी। साथ ही में तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम के बदलने से गर्मी में राहत मिल सकती है दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पूरे भारत में आज 18 जुलाई को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, केरल के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, नागालैंड में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही में पूर्वी राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आज बिहार में, झारखंड में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में, दक्षिणी गुजरात में, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा हरियाणा में, उत्तरी पंजाब में, साथ ही में जम्मू कश्मीर में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन एक आध स्थान ऐसे होंगे जहां पर तेज बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भी विदर्भ में, रॉयल सीमा में, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, राजस्थान के मध्य भागों में, यानी कि बीच के इलाकों में, इसके अलावा गंगी पश्चिम बंगाल में और बाकी बचे उत्तर पूर्व भारत में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से मिले 40,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 500 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 41,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,11,05,270 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,13,640 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,02,62,33 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,17,058 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तेल के बाद आटा चीनी पर भी महंगाई की मार। पाकिस्तान की जनता की भी हालत है खस्ता। जी हाँ, पाकिस्तान में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन आयात भुगतान की अधिक मांग के कारण डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी मुद्रा 64 पैसे गिर गई। इस तरह पाक रुपया डॉलर के मुकाबले में 0.40% कमजोर हो गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल के बाद घी, चीनी, गेहूं, आटा वगैरह का भी दाम काफी महंगा हो गया है। मिसाल के तौर पर जो चीनी पहले 68 रुपए प्रति किलो मिलती थी, अब उसका दाम 85 रुपए किलो है। इसी तरह से जो मक्खन पहले 170 रुपए का मिलता था, अब वो 260 रुपए का हो गया है। इसी तरीके से जो आटा का बैग पहले 850 रुपए का मिलता था, अब वो
₹950 का हो गया है। लेकिन आपको बता दें, जो पाकिस्तान का पैसा है वो हमारे भारत के मामले में 50% लगभग कमजोर है। आसान सी भाषा में कहें तो अगर आपके पास भारत के 100 रुपए हैं तो वो पाकिस्तान के 200 रुपए हो जाएंगे। यानी कि वैसे तो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से चीनी 85 रुपए किलो हो गई है, लेकिन अगर आपके पास भारत के लगभग 42 रुपए होंगे तो आपको 1 किलो चीनी मिल जाएगी। बाकी पेट्रोल को लेकर रिपोर्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल भारत के मुकाबले में काफी सस्ता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कहीं आप नकली नमक तो नहीं खा रहे। नामी कंपनी के पैक में बेच रहे थे सस्ता नमक। दिल्ली में 2640 किलो इस तरह का माल हुआ है बरामद। जी हां, बाहरी नॉर्थ जिला पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री का खुलासा किया है जहां सस्ता नमक को एक नामी कंपनी यानी कि टाटा के पैकिंग में डालकर दिल्ली और एनसीआर में बेचा जा रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री से पुलिस ने 2640 किलो सस्ता नमक बरामद किया है। साथ ही में टाटा कंपनी के नकली पैकिंग की सामग्री भी बरामद हुई है। तो दोस्तों, इसी की वजह से अगली बार नमक खरीदते हुए सावधान रहें। नमक में आयोडीन का बड़ा महत्व होता है। आपने अभी से पहले कई बार टीवी पर इस तरह का ऐड देखा होगा कि नमक जो है वो आयोडीन होना चाहिए और असली होना चाहिए, वरना इससे लोगों के शरीर पे बुरा असर पड़ता है। आप असली नमक को पहचानने के लिए नमक के पीछे छपे हुए बारकोड वगैरह को देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लैपटॉप पर मिलेगी 35,000 रुपए की छूट। फोन होगा 40% सस्ता। आने वाली है अमेज़न की बम्पर सेल। जी हाँ, अमेज़न प्राइम डे सेल की शुरुआत इस साल 26 से 27 जुलाई के बीच हो रही है। अमेज़न की प्राइम डे सेल का आयोजन हर साल होता है। जानकारी के मुताबिक अमेज़न की तरफ से इस बार सेल में मोबाइल फोन पर 40% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जैसे कि हेडफोन वगैरह, तो उस पर 60% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही में ये भी खबर आई है कि लैपटॉप पर आपको 35,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे अमेज़न को विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय नौसेना में सेलर के 300 से ज्यादा पदों पर निकली है भर्ती। आने वाले 23 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने सेलर के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत कुल 350 पदों पर भर्तियां होनी है। जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो आने वाले 23 जुलाई से पहले इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। वैसे हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वाली वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आज 18 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।